नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जी के पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज एसीएफ रेंजर का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसमें सामान्य तर्क बुद्धिमत्ता परीक्षण और लैंग्वेज है ना, तो उसका आंसर की लाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ये एसीएफ रेंजर 2000 की जो कल के डेट में 5 दिसंबर को एग्ज़ाम हो, उसका मॉडल आंसर है, जो कि एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिर्फ सेकंड सही है, गलत है। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ आंसर बताया जाएगा। आप लोगों को आप लोग चेक करते रहिएगा कौन कौन सा आपका क्वेश्चन सही है। तो 52वां नंबर का क्वेश्चन है, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान कालिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसके संपादक मंडल में वामन लाल राखे भी थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 में। 55 नंबर का क्वेश्चन है, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका मेरे को आंसर अभी तक नहीं मिला है। अगर आप लोगों को किसी को मालूम होगा तो इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। चलिए 56वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गढ़ पूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 हिस्सा। 58वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचायत सचिव। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की निम्नांकित स्थायी समितियों तथा उनके सचिवों के नाम सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका मेल करके देख लीजिएगा, ये करेक्ट है। मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? तो इसका आंसर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं में रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो निम्नांकित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायत संपादित नहीं करते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति संपादित नहीं करता है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दिया है सूची 1 देख लीजिए, सूची 2 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, घड़वा शिल्प बनाया जाता है तो इसको सही क्रम में जमाना है। तो इसका आंसर एक, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा 64 नंबर का क्वेश्चन का। 65वां नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाए तो कुल भाषा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां नंबर का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख
बौद्ध स्थल है, और कथन दो में स्टेटमेंट क्या है सेकंड, तो राम झरना बस्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन एक सही तथा कथन दो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68वां नंबर का क्वेश्चन है, गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर और स्याही। 69 नंबर का क्वेश्चन है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार डैश डैश राज्य गीत के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देख लीजिए, सूची सेकंड देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो देख लिए अभ्यारण्य दिया है और जिला दिया है, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, नातेदारी मानव के रक्त संबंधों को बताता है और विवाह द्वारा उत्पन्न समरक्तता संबंध नातेदारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, अवरोही क्रम में सजाइए। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो सब लोग अपना कितना क्वेश्चन किए हैं उसको देख सके। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं 76वां नंबर का क्वेश्चन, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइएगा, इसको पहले क्लिक कर लीजिएगा कौन कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, 77वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78वां नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम उद्योग का क्या नाम है। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, राज्य के प्रथम उद्योग का क्या नाम है, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल। 79 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। तो धारा 129 ग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जनमन। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सीता नदी वन अभ्यारण्य में डैश जलाशय स्थित है। तो सोंढूर जलाशय स्थित है किसमें, सीता नदी में। तो 85 नंबर का क्वेश्चन देखते, छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो अचानक मार में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.923 लाख हेक्टेयर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, गोदावरी व शबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 से 350 मीटर।
88 नंबर का क्वेश्चन है, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? तो जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? तो वो पाट प्रदेश के रूप में बसा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, तो 1.60 हेक्टेयर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संचालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। तो ये संबंध बनाइएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.46 लाख। तो 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1999 से 2000 के बीच में इसको लागू किया गया। असत्य कथन है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, असत्य कथन है। तो आप लोग देख सकते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल सेकंड सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है मुंगेली जिला। ठीक है दोस्तों। 96, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका 96 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड सत्य है। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोक कालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, कोटा डोल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। 98 नंबर का क्वेश्चन है, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध विहार के लिए भोंगापाल जाना जाता है। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए, औद्योगिक केंद्र है और जिला है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में कहा है, इंग्लिश भाग से, इंग्लिश में लैंग्वेज से है। तो चलिए देखते हैं, रिमूव टू फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू मीट हिज फादर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट मीट हिज फादर। तो 102 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो द क्लर्जी डैश अनएमिनियस इन डैश ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेयर और देयर इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो ही मेड सेवरल डैश इफोर्ट टू रेस्क्यू द ड्रॉविंग मैन। तो वेन हो जाएगा। चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आई शॉल गो इफ ही इनवाइट्स मी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन इज करेक्ट। तो अनलेस ही इन्वाइटेड मी आई शैल नॉट गो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, रदरफोर्ड वाज हिज पेरेंट्स चाइल्ड। तो फोर्थ हो जाएगा, ये जो पैराग्राफ दिया उसमें से, तो पैराग्राफ आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से क्लियर से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। फोर्थ चाइल्ड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड कैरी आउट हिज प्राइवेट एक्सपेरिमेंट इन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम कॉर्नर ऑफ द क्लॉक रूम ऑफ कंटरबरी कॉलेज। तो 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज मैकेनिकल बेंट सजेस्टेड दैट रदरफोर्ड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैड एन एप्टीट्यूड फॉर द साइंस ऑफ मशीनरी। तो 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गौटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यह प्रत्यय लगा है। तो रातों रात में कौन सा समास है? तो 109 नंबर का क्वेश्चन है, रातों रात में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत, इसका राइट आंसर है। तो 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुक्तु धातु घरघरा किस लिए प्रयुक्त होता है? तो गले की आवाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
खड्डा का अर्थ लिखे तो खड्डा का क्या अर्थ होता है, पुट्ठा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, खर्रा किसे कहते हैं, तो खर्रा चिट्ठी को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द अकरस का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना नागर के बीज बोना। 115 नंबर का क्वेश्चन है, खुडरा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, भेड़िया को खुडरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। 116 नंबर का क्वेश्चन है, भंदई शब्द किस भारतीय भाषा से आया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संथाली से लिया गया है। तो 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखे, तो खेत में पानी आए जाए के द्वार को क्या बोला जाता है, तो मुहाटी, मुहटा मतलब मुही को बोला जाता है, मुही बोलते हैं ना हम लोग, वो इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है, झुझुलहा का मतलब है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोर का अंधेरा झुटपुट। 119 नंबर का क्वेश्चन है, हौहाना का अर्थ है हाँ कहना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो कहना, मतलब कि जो हम लोग जब नांगर ले जाते हैं बैल खेत जोतने के लिए, तो उस टाइम हौहाना करते हैं ना, हो करना, वो है इसमें, ठीक है। तो 120 नंबर का देखते हैं, उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, तो सऊजीहा या सऊजीहा कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के लेखक का नाम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसी लाल यादव। छत्तीसगढ़ संस्कार गीत के लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर पीसी लाल यादव। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास कृत मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने वाले साहित्य का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित मुकुटधर पांडे। 123 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है, तो लरिया कहलाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भ जो स्त्रीलिंग है। तो 125 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेत रहना। 126 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए इसे 4 कालों में बांटा था, तब सबकी अलग अलग समय सीमा निर्धारित की थी। इसके द्वारा प्रस्तावित 4 काल थे, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इनमें से किस काल को निम्न उन्होंने रीति काल के नाम से अभिहित किया था तथा उसकी समय सीमा क्या बताई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल सन 1375 से 1700 ईस्वी तक। 127 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम जी और सीता शादी किए थे। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनधन आसक्त, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 में सामासिक पद एवं सूची सेकंड में संबंधित समास के नाम दिए गए हैं, तो सूची 1 का मिलान सूची से 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदू को पुरानी हिंदी या अवहट नाम से अभिहित किया है, इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही जबकि 1 शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो उस एक गलत शब्द को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुदूर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुख का विलोम शब्द है, 132 नंबर का क्वेश्चन है, मुख का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल। 133 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 में शब्द समूह एवं सूची सेकंड में उनके बदले प्रयुक्त होने वाले एक शब्द दिए गए हैं, तो सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा, इसको बाद में मिला लेगा, अभी सिर्फ आंसर बस देखते जाइए। तो 134 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा या बोली है, तो ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधि। तो 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग। तो 137 नंबर का क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की पूर्व हिंदी भाषा की एक उपभाषा मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। इसके साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। वे 2 बोलियां कौन सी थी जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी एवं बघेली। 138वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में 4 तत्सम शब्द एवं सूची सेकेंड में उनके प्रचलित अर्थ वाले नाम दिए गए हैं। तो सूची 1 का मिलान सूची सेकेंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 139वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ निवास सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किस युग की प्रारंभिक आलोचना के द्वारा ख्याति हासिल की थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। 141वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स रन आफ्टर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टू चेस समवन और सम थिंग्स। 142वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ही इज अ मैन टू रियली ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज अ मैन टू बी रिलाइड ऑन। 143 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड न्यूमिनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी अ फुल। 144 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इट इज स्ट्रेंज दैट अ सोल्जर शुड बी अफेयर्ड ऑफ डेथ, फाइंड द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग अगेंस्ट द इटैलिसाइज्ड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफेयर्ड ऑफ डेथ। तो 145वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 146 नंबर का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 147 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द आइडियम टू स्मेल अ रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। 148वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ओपन हिज कपबोर्ड एंड डैश रन द कॉकरोच। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट हो जाएगा। तो 149 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सप्ली द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओनली जेटलाइनर इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन नेवर टू हैव a serious incident was the Concorde, which suffered a serious blow to its reputation। ये तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाकर देख लीजिए। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं जो कि एकदम से करेक्ट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो भी छत्तीसगढ़ से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके मॉडल आंसर मॉडल की है वो आप लोगों तक पहुंचेगा। और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं छत्तीसगढ़ से वैकेंसी वो सब के बारे में आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।